अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का व्लॉग जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है मीकात से। जी हाँ, हम जा रहे हैं उम्रा करने हज स्टार्ट होने से जस्ट पहले। और इंशाल्लाह इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हरम शरीफ के मनाज़िर और मक्का के जो हैं क्या माहौल चल रहा है वहाँ पे हज से जस्ट पहले, क्योंकि हज की फ़्लाइट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं यलमलम के मीकात पे। आपको याद होगा पहले किसी व्लॉग में मैंने आपको अल-लीद का दिखाया था मीकात। जब हम जज़ान से मक्का की तरफ जाते हैं तो रास्ते में 2 मीकात आते हैं। ये दूसरा है यलमलम का मीकात है और ये मेरा ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि यहाँ पर रश भी बहुत कम होता है और बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत पुरसुकून होता है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ पर शॉप्स हैं, बहुत बड़ी यहाँ पर मार्केट भी है। और यहाँ पर माहौल जो है उम्रे का, ये देखें लोग यहाँ पर बसेस रुकी हुई हैं और एहराम के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग रुके हुए हैं क्योंकि अभी लास्ट ये उम्रा का चल रहा है ना। बस कुछ दिनों में उम्रा जो है वो क्लोज़ हो जाएगा यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनके लिए। तो बस ये लास्ट उम्रा है लोगों का हज से जस्ट पहले। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं मक्का की बाउंड्री पर हम लोग हैं। और यहाँ पर जो है ना हमारा चेक हो रहा था, जो हमारी नेशनल आईडीज़ हैं यहाँ की और जो हमने परमिट्स उम्रा के लिए नुसुक ऐप से किए हुए थे या तवक्कलना ऐप से किए हुए थे, वो हमारे मक्का की बाउंड्री पर ही वो लोग चेक कर रहे थे। यानी सिर्फ वो लोग एंटर हो सकते हैं मक्का में उम्रा के लिए जिनके पास परमिट है, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। लेकिन अब क्योंकि हज की फ़्लाइट्स आना स्टार्ट हो गई हैं, हज जस्ट अभी स्टार्ट होने लगा है और उम्रे क्लोज़ होने लगे हैं, तो इसके लिए ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें उम्रा करने में बहुत आसानी हुई क्योंकि वहाँ पर रश कंपैरेटिवली कम था। ये हम लोग जब पहुँच गए थे वहाँ पर तो हम लोगों ने टैक्सी ली थी क्योंकि वॉक थोड़ी ज़्यादा थी, तो हमने कहा एनर्जी सेव कर लेते हैं अपनी उम्रा के लिए। लेकिन स्टिल जो है हमें थोड़ा यहाँ पे टाइम लग गया था क्योंकि ट्रैफिक जैम था उसकी वजह से। और बस इंशाल्लाह पहुँचते हैं हरम शरीफ और देखते हैं वहाँ पर कैसे मनाजिर हैं, क्या हो रहा है। मतलब हरम शरीफ जाने की तो एक्साइटमेंट ही अलग होती है ना। फिर आप जब एहराम में होते हैं तो तब तो वैसे ही दिल कर रहा होता है कि बस जल्दी जल्दी पहुँचे वहाँ पर और अपना जो है ना उम्रा अदा करें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि ये जो हमारा विज़िट है उम्रा का, ये 2 जून से पहले का है। मैं ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड करी हूँ। परमिट्स एंड होने की, उम्रा के परमिट्स एंड होने की, क्लोज़ होने की लास्ट डेट 2 जून तक थी। अब जो है वो परमिट्स क्लोज्ड हैं और अब आप जितना भी रश देख रहे हैं वो उसमें उम्रे वाले लोग नहीं हैं, वो सिर्फ हाजियों का रश है। मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट है, सो डोंट कन्फ्यूज़। अब हम लोग पहुंच गए हैं हरम शरीफ के बिल्कुल पास और अभी मैं आपको दिखाती हूँ हरम शरीफ की रौनक। ये देखें माशाल्लाह, ये वो जगह है दुनिया की जो कभी नहीं सोती। इस जगह पर से गुजरते हुए ना मैं ये सोच रही थी। और इसके बाद हम लोग डायरेक्टली एंटर हुए थे उम्रा करने के लिए और ये हम दाखिल हो रहे हैं मताफ़ में। और इस वक्त जो इंसान की फ़ीलिंग्स होती हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अल्लाह ताला सबको यहाँ आने का मौका दे और जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो तो रिलेट कर रहे होंगे मेरी इस बात से। मेरी ट्राई होती है कि मैं नीचे ही देखूँ और जब मैं यहाँ पर बिल्कुल सामने पहुँचती हूँ काबा के तो फिर मैं इसकी तरफ देखती हूँ। ये देखें सबसे प्यारा मंजर माशाल्लाह। وهنا في صبا
Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, alhamdulillah. तवाफ़ मुकम्मल हो चुका है और तवाफ़ के बाद जो हम नफ़ल अदा करते हैं वो अदा किए हैं। और उसके बाद अब मैं बस यहाँ पर थोड़ी देर बैठी हुई थी, थोड़ा सा ये मैंने इंजॉय किया व्यू, थोड़ा बैठ के दुआएं मांगी, थोड़ा सा रेस्ट किया। और इस नज़ारे की तो बात ही और होती है ना, यहाँ से तो उठने का जी नहीं चाहता। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेने के बाद मैं चली गई थी सही की जानिब। All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. यहाँ पर ना मैं सही की तरफ जा रही थी तो मुझे ये जो ग्रीन कर्टन आपको नज़र आ रहा है, ये है ख़वातीन का वज़ू ख़ाना। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती चलूँ। मताफ़ में जो यानी सबसे जो निचला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, जिसको हम मताफ़ कह रहे हैं, और वहाँ से जब हम सही की तरफ आते हैं, ये देखिए मैं आपको अभी वापस जाके दोबारा वो पूरा रूट दिखाना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पर हैं या आने वाले हैं तो उनके लिए। ये देखें, यहाँ से जब हम आते हैं, ये आपको जमज़म के नज़र आ रहे हैं बड़े कंटेनर्स। जब हम यहाँ से मताफ़ से आते हैं ना, जमज़म पीते हैं, उसके बाद हम सही की तरफ जाते हैं यहाँ से, तो ये आपके जो लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये वज़ू ख़ाना नज़र आएगा। तो ये एक बड़ी सहूलत है कि आपको ऑल द वे बाहर नहीं जाना पड़ता। अगर आपने अपना वज़ू जो है वो रिफ़्रेश करना है तो वो आप यहीं से भी कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता, तो ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है। और इस तरीके के और भी बहुत सारे बने हुए हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। मताफ़ वाला जो फ्लोर है उसी पर ही अगर आप अंदर जाएंगे ना, जो बरामदे बने हुए हैं वहाँ पर आपको जो हैं और भी मिल जाएंगे। और ये हम आ गए हैं अब सही करने, और यहाँ से हमारी जो है ना वो सही स्टार्ट हो गई थी। और इसके बाद मतलब यानी मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बस मैं आपको हल्का हल्का जो है ना मनाजिर दिखा रही थी। और आप देख रहे हैं कि एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल रूटीन होती है, रश जो है वो इस वक्त थोड़ा कम था बिकॉज़ ऑफ द परमिट्स, जो मैंने आपको पहले बताया कि अब सिर्फ परमिट की वजह से ही एंटर होने दे रहे हैं, उसके अलावा किसी को नहीं आने दे रहे थे। Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया था। और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की भूख, क्योंकि हम ऑल द वे जज़ान से आ रहे थे मक्का, और फिर आते साथ ही हमने पहले उम्रा किया, और अब तो जो है ना बस पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो इसलिए हम निकले फ़ूड हंट पे। और यहाँ पर हमें ये वाला जो एक रेस्टोरेंट कह लें मिला, तो यहाँ से हमने जो है वो पहले खाना देखा, फिर काफ़ी उस पर सोच विचार की कि क्या खाया जाए, और फाइनली फिर हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया। मेरा कुछ न्यू ट्राई करने का दिल चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज़ जो मैंने अभी तक ट्राई ना की हो मैं वो करूँ, तो बस फिर वो हमने ऑर्डर कर दिया और ये आ गया है हमारा खाना। और ये जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है इसको कहते हैं मुतब्बक, ठीक है। नाम से मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। शक्ल भी इन्होंने बड़ी प्रेजेंटेबल बना के दी थी। कि ये जो नींबू है आई ट्राइड टू जस्ट squeeze it. एंड ओह एक कतरा निकला, एक कतरा, और ये डेकोरेशन के लिए था। आई थॉट इट्स फॉर ईटिंग। तो इसको मैंने ट्राई किया, और जैसे कि यहाँ का सऊदी खाना होता है बिल्कुल नमक मिर्च के बगैर, ये वैसा था लेकिन अच्छा था।
इसके अंदर ये जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ये पालक थी, स्पिनच, और साथ में थोड़ा बहुत चिकन ऐड हुआ था और ये फिलिंग बस इसी की बनी हुई थी। तो यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बैठे रहे, खाना वगैरह खाया और फिर हो गई फजर की अज़ान और फिर हमने बाहर जाके जमात के साथ फजर की नमाज़ अदा की। Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. हाँ जी, अब हम लोग आ गए हैं हरम शरीफ से बाहर और यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी और ये काफ़ी दूर थी जगह हरम शरीफ से। लेकिन आप ये प्यारा से सुबह का मंज़र देखें, ऊपर आसमान का कलर देखें, फिर नीचे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर घर हैं और पहाड़ के अंदर से ये टनल जारी है। मुझे हमेशा से ये पॉइंट जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। और आगे भी देखते हैं, बड़े प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं सुबह के। हम जा रहे थे एक्चुअली अपने होटल की तरफ क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो लेट्स गो, चलते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं अब रूम में जाके। Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises. अच्छा, ये जो किंग रॉयल पैलेस है, ये जो वाइट बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है क्लॉक टावर के साथ, ये है किंग रॉयल पैलेस। और इसके साथ जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ये है जबल अबू कुबैस। और इसकी इस्लामिक हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस है, काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं। मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बना के, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ ये शेयर कर लेती हूँ कि जब लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आप हमें प्रूव करें कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो यहाँ पर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद को इशारा किया था जब वो टुकड़े हो गया था। तो ये वो जगह है और इसी की तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी सिग्निफिकेंस है इस पहाड़ से रिलेटेड, वो जबल अबू कुबैस से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और यहाँ पर जितनी भी ज़ियारतें होती हैं ना, उसके आसपास तो इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट कर ली हुई है, लेकिन वो उनको इस तरीके से ना सिक्योर कर लेते हैं। दरमियान में से आसपास बिल्डिंग्स बन जाती हैं लेकिन दरमियान में वो एक चीज़ जो होती है वो सिक्योर्ड होती है, जिससे देख के दूर से पता चल जाता है कि अच्छा ये कोई ज़ियारत की जगह है, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो। I thank you with every breath I take. जी, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे हम लोग फाइनली आ गए हैं अपने होटल में, अपने रूम में। और आप लोगों को मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं इब्राहिम खलील रोड को एक्सप्लोर करने और शॉपिंग करने। प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिएगा। कल का दिन भी इंशाल्लाह हमारा हरम शरीफ में स्पेंड होगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। अल्लाह हाफिज़।